राधे राधे फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग है मेरी भाभी की विदाई का। तो जब वहाँ पे दुल्हन को सिंदूर पड़ जाता है तो हम लोगों में होता है कोहबर लिखने का रस्म। तो दादी मामी लोग सभी लोग कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ से भाभी का विदाई हो चुका था और भाभी से ज़्यादा मेरा भाई रो रहा था। पता नहीं उसको ससुराल छोड़ने का मन नहीं था या सालू को रोता हुआ देखकर वो भावुक हो गया था। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। मेरे भाई का कोहबर सज गया है और यहाँ पे है 5 वो क्या कहते हैं कोठी, जिसे 5 ठो अनाज भरा हुआ है, उसको छुएगी। ये मेरे ससुराल में तो ये सब रिचुअल नहीं हुआ था, यहाँ पे ये सब होता है। और इसमें हम लोग के यहाँ कटोरी रहता है, लेकिन मेरे यहाँ इस कोहा में रहता है चावल। और ये कोहबर में मतलब चादर बिछा दिए थे क्योंकि दिन भर दुल्हन को पूजा वाले रूम में ही रहना होता है जहाँ पे कोहबर लिखा था। उसके बाद ये डेकोरेशन मेरी बहन की थी, ये दुल्हन के रूम के पास। और यहाँ पे रंग वाला थाली, चावल वाला कलश, ये सब रखा हुआ था। भाभी के लिए यहाँ पे तैयारी में लगे हुए हैं। वो इतना तैयारी हो गया। देखिए यहाँ पे हम मीठा रखे, हम सोचे मिठाई रखने का, लेकिन सब लोग बोला नहीं, मीठा का ही विध होता है। तो इतना सब तैयारी करके रखे हुए हैं। और डेकोरेशन देखिए, मैं सजा कर, ये मेरी भाभी का रूम है। दुल्हन अब आने वाली है। दुल्हन का गाड़ी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए सारा डेकोरेशन हो गया हुआ है। आ गया। दिखाई टोटो के सब खनिया के गाड़ी बना दिली गई, तो गजब आदमी है। फिर सारे लोग आ गए, जो लोग वहाँ पे ठहरे थे सुबह में दुल्हन के साथ आने वाले थे, वो सारे लोग आ गए। मामा जी उसके बाद ये हम लोग के जो देवी जी हैं वहाँ पे दुल्हन या जो घर की यहाँ की लड़की जो विदा होती है वो भी जाती है वहाँ पे प्रणाम करने, और दुल्हन भी आती है वो भी जाती है। तो मेरा भाई और मेरी भाभी वो लोग गए थे वहाँ पे प्रणाम करने, फिर वहाँ से आए रूम पे। ये सब कपड़ा नहीं बदल सब कपड़ा दो हमको। और दुल्हन के आने पे बिहार में हम लोग के यहाँ ये रिचुअल है कि आग जलाया जाता है। जो आग देखती है दुल्हन, उसके बाद मछली दही ये सब देखना होता है। तो पहले आग धनकाया गया यहाँ पे, और अब दुल्हन पहले आग देखेगी फिर निकलेगी। फिर हम गए सबसे पहले और भाभी लोगों का वेलकम किए। उसके बाद जो भी सुहागिन औरत होंगी, बड़े बुजुर्ग, वो सभी लोग उनको सिंदूर पहनाएंगी, वो फिर उन लोगों को सिंदूर पहनाएंगी। और फिर ये होता है कि मीठा, मतलब ऐसे मिठाई जो भी खा लो, लेकिन मीठा ही गुड़ ही अच्छा माना, शुभ माना जाता है। तो वो गुड़ से दुल्हन को खिलाते हैं, दुल्हन फिर सामने वाले आदमी को खिलाता है, ताकि दोनों का रिश्ता में मिठास बना रहे। तो सबसे पहले मेरी एक दादी गई, उसके बाद ये मेरी नानी गई सिंदूर पहनाने। हम लोग कुछ पटाखा बचा लिए थे कि भाभी आएगी तो उनका वेलकम करेंगे। तो उधर भाई लोग को बोले कि पटाखा छोड़ो, और मेरे पति देव तो अपना कपड़ा ही जला लिए पटाखा जलाने के चक्कर में। फिर ये दादी लोग बगल की जो थी वो सभी लोग सिंदूर पहना रही है। के से जगह ना मिले तो आगू में खड़ा हो जाए। फिर मेरी बहन का बारी है, एक एक करके सभी लोग, बस मेरी मम्मी नहीं गई थी। ऐसे भी कहा जाता है कि जो दुल्हन की सास होती है उसे पहले नहीं देखना चाहिए।
खोल बाबू पालकी केवड़िया मांगे दोहारा बहे कैसे बोलू है दीदी डॉलर का पैसा वैसे एकदम देखिएगा केवड़िया इधर देखिएगा खोल बाबू पालकी केवड़िया मांग दोहारा बहे कैसे बोलू है दीदी पालकी केवड़िया है मोर जाने ओ लरल छथिन सासू जी रुकना एक एक करके सभी लोग जब सिंदूर पहना लिए फिर दुल्हन को गाड़ी से निकाल कर और उसके बाद चौका होता है वहाँ पे बैठाया जाता है। तो उसके लिए हम लोग ले जा रहे थे दुल्हन को। उसके बाद लड़का के हाथ में होता है दही वाला कोहा और दुल्हन के हाथ में होता है सिंदूर का सिंघोड़ा। तो वो उसके नीचे चावल रख के उसके बाद उन दोनों के हाथ में रखा गया था। उसके बाद एक होता है कि गाल सेका जाता है। तो उसके लिए जो बड़े बुजुर्ग मतलब जो भी लोग होती है सुहागिन औरतें वो सभी लोग दौड़ा से मतलब बोला जाता है कि चारों तरफ घुमाकर उसके बाद सर पे दबाया जाता ताकि दुल्हन दबी रहे। बट ये पहले का रिचुअल था, अभी लोग उसको बस ऐसे ही कर लेते हैं। गोबर से फिर निहुचना होता है तो वो हम करके फिर अपने भाई को चुमा रहे हैं यहाँ पे। ले लिया ही मम्मी के ब्लॉग न बनवावे दे रहे हैं। ठीक है गोबर पोंछ के ना तब लोग ना यहाँ पसीना चल रहे है ना इंटरेस्ट के साथ में ब्लॉग के भाई वीडियो धूप से तो इसी से काई थी दिया से काई कौन से कोई तो नहीं हमको आपसे सिखवाने का अरे बड़ा मसला उन्हें चलना जाओ उन्हें का चुमावे ना करती है यार उधर ना उठा दे चले ऊपर से मार। और दुल्हन के आते आते लेट हो गया तो धूप भी हो गया तो हम लोग जल्दी जल्दी सभी लोग जो विधि था वो सब किए। उसके बाद फिर दुल्हन को हम लोग घर ले जाने के लिए उठा कर ले गए। यहाँ पे पहले दुल्हन कलश को पैर से गिराएगी। दुल्हन सासू से उसके बाद दुल्हन को रूम में जाने से पहले होता है गेट छेकने का रस्म। तो वो हम
दोनों बहन मतलब सारे लोग, मौसी की बेटी, फुआ की बेटी, सभी लोग वहाँ पे खड़े थे। तो मेरा भाई हम दोनों बहन को कान का दिया था और मामा, मौसी की बेटी और फुआ जी लोग, मौसी, फुआ की बेटी सभी लोगों को 1000 रुपया दिया था। तो हम दोनों बहन सिंपल सा बस टॉप्स लिए थे। फिर कोहबर में जाने के बाद देखिए ये रस्म होता है कि कोहबर के पास सर को ठिकाना होता है, जहाँ पे लड़का दूल्हा और दुल्हन दोनों अपना सर ठिकाते हैं। तो वही वो दोनों लोग अपना सर। फिर एक ये रस्म होता है कि मिट्टी के को मतलब घड़ा में रखा रहता है, जिसके यहाँ कटोरी का अथी होता है रिचुअल, वो कटोरी रखते हैं। हमारे यहाँ चावल रहता है रंगा हुआ और उसको एक हाथ से ही दुल्हन को ये करना होता है। तो मेरी फुआ जी लोग इतना इसको टाइटली बंद कर दी थी आटा से कि खुल नहीं रहा था। फिर ये लोग खोल दिया और उसके बाद थोड़ा सा मतलब लोग खोल देता है, उसके बाद दुल्हन एक हाथ से खोलती है। तो यहाँ पे मेरी भाभी ये खोल ली और उसके बाद 5 सुहागिन औरत को या जितनी भी औरतें होंगी वो सभी लोगों को इसमें से खोइछा देगी। तो ये फुआ जी हम लोग सभी लोगों को दी। उसके बाद जब ये सब ख़त्म हो गया तो थोड़ा देर हम लोग भाभी से बात किए। उसके बाद उनका चोटी वोटी खोल दिए और उनका साड़ी चेंज करवा कर उनको आराम करने के लिए छोड़ दिए थे, क्योंकि उसी दिन सेम डे हनुमान आराधना भी था और भाभी का रात में और चौठारी वाला भी बीत सब था। थोड़ा देर वो रेस्ट कर लेती क्योंकि दुल्हन 1-2 दिन की थकी होती है। तो उनको छोड़कर उसके बाद आगे दूरा पे और यहाँ पे हनुमान आराधना चालू था। तो भाई मेरा सारे जो गाने वाले थे उन सभी लोगों को गमछा दे रहा था, तो गमछा वितरण करना होता है। और यहाँ पर देखिए मेरे पति देव बेटी के साथ कैसे सोए हुए और मेरा भाई। कसदाई आ गई है। देखिए मेरी सर्कस दाई। यहाँ भाभी के लिए दूध लेके देखिए गाइस देखिए कि बिना चीनी का चाय भी गोलू को, बोले बिना चीनी का लस्सी भी गोलू को, सालू को देख के मीठ लगने लगा है तो एक जग पी गया है। दूध का मतलब दूध का कमी नहीं, सॉरी, मतलब ताकत का कमी हो गया इसलिए। अरे गिर जाएगा उन्नी। क्या आपका मोबाइल छोटा रे, अरे छोटा छोटा, अरे टिकिया टिकिया, अरे छोटा। फिर यहाँ पे अपने दोनों देवर के खातिरदारी में लगे हुए हैं और देखिए मेरे देवर कैसे चिढ़ेंगे। हाँ रख के प्रणाम कर लिया। तुलसी जी रखा थी ना, पानी से रख दिए। ऐसे गोल कर दिए। हाँ इन्ने कहीं जान वहाँ इन्ने भगवान आगे गोल कर दिए। हाँ ऐसे करके 5 बार कर दो, एक और लाओ से, एक बार तो कर लिया, 4 बार और कर दो। फिर शाम में भोज का टाइम हो गया था, तो जो भी खाना बनता है उसका भोग लगता है तुलसी जल देकर। तो भगवान के पास भाई भोग लगा दिया था। और यहाँ पे चौठारी था, तो जो भी शादी का जो भी बीज का सामान सब होता है वो सब उसी दिन रखाता है बांस में। तो वो सब मम्मी बोली कि सब चीज़ एक जगह इकट्ठा कर दो, हम रख देंगे। तो वो सारा चीज़ हम इकट्ठा कर रहे थे। आ गया फुआ जी, चोटी उटी जाए से आ गया फुआ जी। ये खाना दुल्हन छूती है जो पूरा बिना नमक का होता है, जिसमें 5 रंग का साथ सब्जी होता है, पूरी तो उन्हें रखी ना वहाँ यहाँ, और चावल, खीर, कचौड़ी और तरुआ, यही सब रहता है। दही भी, भात, हाँ भात हो, पूरी उड़ी। और ये पैर में पता नहीं वो टूट गया। कुमारो करे छी बियाह रे पूजा दी, ई सब में भी अभी अनाज पूजा दी। पूजा दी
हाँ तो क्या फरिया ना तो 5 आदमी हो गए हम 2 हाँ 4 आदमी 5 आदमी आई कोई ना रहते कन्या छोड़ दो ना नहीं कोई का सब अपन बटरे के छोड़ दिया अरे खाई से कोई कोई बटाई थे पहले बटाई बेटी लेकर बनेगी अरे मिसाई पकड़ाई किलो बिना करने के कुछ में से भी करना मिनिमम करने के साथ उसके बाद यहाँ पे बेड सज चुका था वो माली आकर पूरा बेड सजा दिया था यहाँ पे दुल्हन के लिए तरुआ का बीज होता है तो ये फुट्टी कुमारी तरुआ कट कर रही है और यहाँ पे फुआ सास और सास बनने के बाद देखिए इनका पद बढ़ गया है तो ये अपनी बहू के लिए यहाँ पे दाल बना रहे हैं और यहाँ पे चावल बना रहे हैं फिर शाम का टाइम हो गया था और चौठारी का टाइम हो गया था तो मेरा भाई भाभी दोनों रेडी होकर जा रहे थे बाहर और उसमें होता है क्या कि दूल्हा दुल्हन को मारते हैं और बोलते हैं कि हम कमाएंगे तुम खाना तो वही मेरा भाई कर रहा था फिर कौड़ी खेलने का आ जाता है जो जीता है उसका बोला जाता है कि उसका राज चलता है हालांकि जीती मेरी भाभी खेल के पहले दिखा दे बढ़ी ना तब तू कर रहा तब हम सब लाल एगो है पूरा 5 बेर करे को झमार कैसे करो ना झमारी जोर से सब लाल हो नीचे ना गिराना उसी को झमार हां 2 गो 3 गो हो गए चल 2 गए में कई गो में चल तू सिखाई तो देखा तोरो करे के बारी आ तो सिखाई दे बड़ा पीछे कर लो 3 गो हो गए चल 3 बार हो गए चल 2 बार 6 गो हो गए 3 6 गो हो गए अच्छा दे लगा हिंगा दे बोलो अबे को बता एक बेर आ धुमा के रहा है अबे छोड़ अबे डाउन है अभी जिता दे जितना चाहे हर चवाल का हो दिए के तक कट चल एगो 7 गो चलो चलो अब 7 गो आज जोर से मारना जितना है उसका 7 गो हुआ तो तुम 8 गो करो 8 गो कैसे करो हां कम नहीं होना चाहिए ना एगो 3 गो बड़े के 3 गो जा गो तो हारा रहता 3 गो अच्छा ऐसा हूं लेडीज फास्ट है लेडीज फास्ट कि फर्स्ट 3 4 5 गो चल अब हां अब हो गेल क्या फुआ जी कोनो कोनो के तो आगे पीछे सब में कर मार देते तू हैं चढ़ना पकड़ना यही में मार गया हमर 15 गो आगो में लगे 6 गो हो गेलै 6 गो 7 गो 8 गो बागो तो पार कैले हम बच्चा बहुत अधिक खेले ओकर किट्टी खेलले गोटी खेलले बच्चा में सब खेलने का था कैसे होता 9 10 गो बागो एक में ना तू हारल हते चल 4 गोटी से जीतल हम 4 गोटी चल 4 बचले अच्छा कोटी कैसे हां देखाई बच्चा भी सब ये ना खेले जाए 13 गो 7 पॉइंट से जीत गेला दुगना से गरुआ तू हार गेली आधा आधी पूरा कर देले जा अब कते छै अब ट्रायल नहीं फेरो से कर हां अब हमें भरे तो कोनो अथी जे फेल हो गेली तो फिर से पास कर हम चल फेल खेला कथी ई कथी करी अब हो गरुआ के पंडित जी हां एक और बोलिया
उसके बाद मीठा का खीर पति पत्नी को एक दूसरे को खिलाते हैं। आप लोगों में से किसके यहाँ ये सब रिचुअल होता है कमेंट में बताइएगा। खीर पसंद है खाइयो तो देखिए जल्दी जल्दी मुंह में जमा कर लेना नहीं वाला जमा कर तू तो खा ले ना तो खाइए बता एका नाम मीठा अच्छा लगे छै ना ले जा मोमोज रख के जाही रह तू बस जल्दी जल्दी चौठारी वाला जो ये होता है हाथ में कंगन बांधा रहता है वो भी बांस में रखाता है तो वो फुआ जी मान ये सब कर जाते हैं बाहर सब बाजा वाला और यहाँ पे ये 7 मतलब 5 कोठी में 5 रंग का अनाज रखा गया। इसे भाभी छुएगी ताकि घर में हमेशा बरकत बना रहेगा। हाँ विकलांग आदमी होते अपन बेटा का बियाह कला दिल्ली में देना पापड़ न बेल रहा था अभी बेल रहा और हमारे बिहार में होता है कि ये सब करने के टाइम मतलब गाली वाली गाया जाता है। जो ननद भाभी दोनों एक दूसरे को कर रही थी, मेरी फुआ जी लोग आंटी जी लोग को गाली वाली दे रही थी। इसके बाद यहाँ पे मेरी बहन कोठी सब में अनाज भरकर अगर इतने आके ना छूती कोठी होते जाता ही थोड़ी ना कोठी गिर उड़ जाते रख ले जैसा मुंह रहा तो वैसा नहीं रखो के हम पानी लाएंगे। तो यहाँ पे मैं सालू 5 रंग का अनाज छुएगी जिससे घर में बरकत बना रहेगा। कोई किसी में से छुओ ना दाहिना हाथ से वीडियो बनावे छी। उसके बाद चौठारी वाले दिन ही होता है हम लोगों में कि दुल्हन 5 पूड़ी भर देती है। जो वो विध होता है वो लोग करवाते। पहले लोग चौठारी वाले दिन से ही दुल्हन को खाना छुआ देते थे, लेकिन अभी वो वाला आदमी विध कर लेते हैं, लेकिन दुल्हन को किसी दिन अच्छा दिन देखकर ये खाना वाला रस्म शुरू करवाया जाता है। तो यहाँ पे मेरी सालू सारा पूरी भर झाड़ू से शुरू लोग तो सब चला देगी। और सासू माँ आते हुए इधर गए। सासू माँ परथन बहुत ध्यान करती है। बहू बिल्कुल परथन न लगा के रोटी पूरी बना ली जाए, खुशी की बात है। ये मोबाइल भुला गया। ये मौसी गोलू भाई जी कभी कहते मम्मी के 200 रुपया पछतैया। कोई बात नहीं। गोल गोल पूरी बन जाए से ना देखा सीख ना तो जाबा तो कथी बनाबू तू छरपुरिया बना देबू की रोटी में कर लेंगे हम। गाइस मेरा सुइया बहुत दर्द कर रहा है, कोई उपाय बताएं। देखिए तो सुई लगाया की लगा गया था देखिए क्या क्या बनाया। भिंडी पकौड़ा,
प्याज पकौड़ा, परवल पकौड़ा, आलू पकौड़ा, वैसे करवाई ना पूरी और क्या है? चावल है, दाल है। दाल का पूरी। नोच लेते सब। इसके बाद रिसेप्शन वाले दिन जीजा जी के पास टाइम नहीं था तो वो उसी दिन भाभी को देखकर चले गए। तो यहाँ पे जीजा जी आए हुए हैं देखने। लवड़ी हाय ठीक है देख लिए पसंद पड़ गया? हाँ देख लिए ये खाली पूजा दी के देखा लातिन की देखिए ना देख लिए तो देखिए ये देखने में खाना कोई खाती है, खाना इसको खाता है। एकदम फोकस बनाए रखिएगा, देखिएगा। गाइस खाना खाते हुए मेरी इनके मायके वाले देखेंगे तो बोलेंगे कि यार ये तो यहाँ सलुआ तो न खाई रहलू रही वहाँ जाकर होते क्या अच्छा लगे लोग का ओकरा। देखिए अभी जल्दी जल्दी खींचेगा तो गोलू का 4 कौर का खाना है, खींच लेगा ही जल्दी से। थाली वाला दही दे आए कुछ की ना खाना ना बनते। पूछ ली तो कहीं ना तो बोली तो भर पेट जिससे पेट भरेगा वही खा हाँ जो पसंद होगा वही, बहुत आदमी को कचौड़ी नहीं पसंद होता है। देखो तो दाल रही तू तो खीर खा ले वाला बहुत का मतलब हम सब्जी ज्यादा खा रहे हैं तो काला उछिल दे लिए सारा। तो ओकरा बोल यहाँ पतिदेव खाने के लिए बैठे हुए हैं। इनको बिना परवल वाला सब्जी चाहिए था, इनका सब्जी होगा बिना परवल वाला, इसलिए इनका सब्जी भोज बना है तो सबसे पहले छटवा दिए बिना परवल का, फिर और लोगों के लिए बनाया। बोलो उनको थैंक यू। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।